एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी व्लॉग। मंडे का डे है और मॉर्निंग के 7:45 बजे का टाइम हो रहा था। बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे मनीष, और आज उसको टिफ़िन भी मैंने नहीं दिया था। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि संडे को लेट नाइट हम यहाँ पे वापस पहुँचे थे, तो अभी कुछ था भी नहीं कि मैं क्या बना करके उसको देती। तो मैंने एक पराठा बना करके दे दिया था, बट पराठा ना थोड़ा वो कम पसंद करती है। खाली प्लेन जो सॉल्ट वाला पराठा बना करके देते हैं ना, तो ना वो काफ़ी देर ऐसे पैक सा रहता है, तो थोड़ा सॉगी सॉगी सा हो जाता है, उसको उतना अच्छा लगता नहीं है। अगर गर्म होता है तो वो खा लेती है, अदरवाइज़ थोड़ा कम खाती है। बट स्टिल काम चलाने के लिए अभी मेरे को कुछ देना था, क्योंकि और कुछ था नहीं, तो वही पराठा मैंने बना करके दे दिया था। और स्कूल चली गई थी बेटू। उसके बाद फिर मैं अपने लिए यहाँ पे लेमन वाटर बना रही थी मॉर्निंग में, क्योंकि लेट आए थे तो मैं अपने लिए वो गोंद कतीरा जो मैं सोख करके रखती हूँ वो भी मैं भूल गई थी। तो फिर अभी मेरे को प्लेन लाइम वाटर पीना था, तो वो बना करके मैं अपने लिए आ गई थी। और आराम से बैठ करके मैं पीती हूँ, थोड़ा नीज़ पे बैठ करके पीती हूँ, थोड़ी सी ऐसे सपोर्ट ले लेती हूँ। और बहुत ही छोटा छोटा सिप होता है ना, वो लेकर के पीती हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ भी पीते हैं या खाते हैं हमारी टंग ना मतलब एक रिलीज़ करती है, स्लाइवा रिलीज़ करती है। तो जैसे ही मैं लाइम वाटर पीती हूँ तो वो खट्टेपन की वजह से ना माउथ में स्लाइवा निकलता है। तो वो स्लाइवा जो होता है वो एम्प्टी स्टमक जब हमारे स्टमक में जाता है, मतलब खाली पेट हमारे मुंह से पेट में जाता है, तो वो हमारी मेडिसिन का काम करता है। तो इसलिए मॉर्निंग की जो ड्रिंक होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, जितने छोटे सिप आप ले सकते हो ना उस तरह से आपको पीनी चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं ना बहुत छोटे छोटे सिप में टेस्ट ले करके, तो उस तरह से मैं मॉर्निंग की जो ड्रिंक होती है अपनी वो फिनिश करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष आ गए थे बेटू को छोड़ करके, और आते हुए फ्रूट्स वगैरह भी मैंने मंगवाए थे, तो फ्रूट्स तो नहीं मिले उनको, वाटरमेलन मिल गया था, तो वही लेते हुए आ गए थे, और दूध छाछ लेते हुए आ गए थे। तो साथ के साथ फिर इन दोनों को मैं वॉश करके रख दूँगी, और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो ड्रेन हो जाए तो वहीं पास में ही रख देती हूँ। और बहुत देर तक अगर रखूँगी तो दूध भी फट जाता है, तो 5-7 मिनट ऐसे पानी जो होता है वो ड्रेन हो जाए फिर मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और जो वाटरमेलन होता है वो कट लगवा करके हम लेते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा पीस होता है ना 3 से 4 किलो का, फिर वो पूरा वेस्ट हो जाता है अगर कच्चा निकल जाता है तो वो कट लगवा करके चेक करके ही लाते हैं। तो फिर मैं उसको खाली ऐसे हाथ से पानी लेकर के पोंछ देती हूँ, वाइप कर देती हूँ, डायरेक्ट टैप के नीचे नहीं डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने टी बनाने के लिए रख दी थी। वैसे तो वो जब आने वाले होते हैं ना पहले ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि जैसे ही मैं एंटर करूँ ना मेरे को एकदम कप टी का मिल जाए। बट अभी मिल्क नहीं था, तो जब वो आए तो फिर तब मैंने बनने के लिए रखी थी। और बस यहाँ पे जो टी थी वो बन रही थी। उसके बाद टी रख करके मैं चली गई थी बाहर अपने प्लांट्स वगैरह को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद 2-3 दिन के बाद इनसे भी मैं मिल रही थी। और ये देख करके ना मेरे को इतना हार्ट ब्रेक होता है कि यार पूरा मेरा अच्छा खासा एलोवेरा था पूरा ख़राब कर दिया, पूरे लीव्स वगैरह टूट गए हैं उसके। और सोच रही थी कि ये जो टूट गए हैं लीव्स तो इनको मैं यूज़ कर लूँ, बट फिर मैं चली गई थी। तो अभी देखती हूँ इसको फेस वगैरह में या फिर हेयर वगैरह में मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद सारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब ही हुए हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं थोड़े लंबे टाइम के लिए गई थी ना 1 वीक अप्रॉक्स, तो पीछे से ना सारे प्लांट्स वगैरह ख़राब हो गए। तो अभी इनको फर्टिलाइज़र वगैरह देना होगा, या फिर बारिश वगैरह थोड़ी अच्छी खासी आएगी ना तब जा कर के थोड़ी सी इनकी कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ ना ये वाला प्लांट जो था वो पूरा निकला हुआ था एलोवेरा, तो मैंने इसको भी ठीक से लगा दिया था दोबारा से। और इस तरह से ना मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, ताकि प्लांट्स को जो है वो अच्छे से ब्रीथिंग मिल पाए और अच्छे से वो पानी को और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए। और बस उसके बाद आ गई थी वापस मैं किचन में। टी जो थी वो गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई थी। टी बना करके दे दी थी, और साथ में 2 ग्लास पानी मनीष को मॉर्निंग में चाहिए होते हैं, तो वो दे करके आ गई थी। उसके बाद फिर मेरे को अपना किचन का काम जो था वो स्टार्ट करना था। और अभी पता है मिल्क का पैकेट जो मैंने फ्रिज में रखा, तो मैं नीचे वाला ड्रॉर जो था, मतलब जो नीचे फ्रूट बास्केट होती है ना, फ्रूट और वेजिटेबल बास्केट में, उसमें ना वाटरमेलन रख रही थी क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं था। तो मैंने नीचे देखा एक लौकी पड़ा हुआ था, तो फिर अभी मेरे को दिखा तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। अदरवाइज़ अभी मेरे को कुछ मतलब राजमा टाइप भी कुछ बना नहीं सकते, उनको भी सोख करके रखना है, तो फिर मेरे को दाल वगैरह ही बनानी पड़ती थी। क्योंकि बोला था मैंने मनीष को आते हुए फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ले आना, तो बोलते हैं अभी शॉप्स ही नहीं खुली थी। और फिर मतलब मेरे को वही दाल का ही ऑप्शन बचता था, तो अभी मेरे को लौकी मिल गया था, तो मैंने कहा चलो लौकी बना देती हूँ।
को बाद में बुरा लगा कि यार अगर पहले मिल जाता था। तो बनाना तो था ही ना, 1 घंटा पहले भी बनता था और तो बेटू भी लेकर के जाती थी, और 1 घंटा बाद में बना तो मतलब वो नहीं खा पाई। और बस उसके बाद फिर फटाफट से ये मैंने लौकी वगैरह वॉश कर लिया था और चॉपिंग वॉपिंग कर रही थी। अभी मेरे को फ्रूट्स भी कट करने थे अपने लिए। मॉर्निंग में ना किचन का, चॉपिंग का, पीलिंग का, कटिंग का ये काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारा टाइम जो होता है मेरा इसी में चला जाता है। स्पेशली अगर सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो, जैसे राजमा, चने, दाल ये सब होते हैं, तो इनको क्या होता है रात को सोख करके रख दो, डायरेक्ट बन जाते हैं। बेटू को यही सब चीज़ें आजकल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो वेजिटेबल की जगह ना इन चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। तो वेजिटेबल होती है तो रात को कट करके रखो ना तो सही रहता है, अदरवाइज़ चॉपिंग में बहुत टाइम लग जाता है उनकी, क्योंकि इसके बाद अनियंस भी चॉप करने होते हैं, टमाटो भी चॉप करने होते हैं, और जिंजर गार्लिक भी पील करनी होती है। गार्लिक में तो स्पेशली बहुत टाइम लग जाता है, वो भी ना मैं एडवांस करके नहीं रखती हूँ। काफ़ी लोग एडवांस करके रखते हैं, अगर आपको वो वाला मतलब प्रेफर करते हो तो आप कर सकते हो, उससे ना काफ़ी टाइम सेव हो जाता है हमारा। और मॉर्निंग में हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके, क्योंकि नींद भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल की जो हेक्टिक लाइफ है ना, उसमें लेट नाइट हमारा सोना होता है, अर्ली मॉर्निंग हमको बच्चों के लिए उठना होता है, तो उसमें फिर हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारा जो नेक्स्ट डे होता है वो भी बहुत ऑफ सा रहता है, उसमें हम बिल्कुल एनर्जी फील नहीं करते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए ये छोटी मोटी प्रिपरेशन आप पहले करके रख सकते हो। बट गार्लिक को मैं फ्रेश ही पील करती हूँ, और गार्लिक जो था इस बार मम्मी लेकर आई थी पूरा बास्केट भर के, वो है भी घर का, तो मैं फ्रेश ही पील कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ना मैं 5:30 बजे उठती हूँ, वरना अगर मैं 6, सवा 6 बजे भी उठूँ तो सब्ज़ी तो भी बन जाती है। बट ये पीलिंग वीलिंग का काम जो होता है वो मैं फ्रेश करती हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम ले करके चलती हूँ, और प्लस मेरा साथ साथ कभी कभार व्लॉग भी चलता है, तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। और बस उसके बाद सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे मैंने अपने लिए फ्रूट्स भी कट कर दिए थे। फ्रूट्स में मैंगो थे, वही जब मैंने देखा ना नीचे फ्रूट बास्केट, तो उसमें 2 मैंगो भी बचे हुए थे और एक लौकी भी था, तो मैंगो भी मेरा खाने के लिए काम आ गया था। और वाटरमेलन अभी जस्ट ले करके आए थे, तो मैंने काट करके ना 10 मिनट इसको फ्रिज में लगा दिया था। जब मैंने फ्रूट्स कट करे थे तो मैंने 5-7 मिनट उसको फ्रिज में लगा दिया, क्योंकि वाटरमेलन काफ़ी गरम गरम सा ही था, मतलब नॉर्मल उतना मीठा नहीं लगता, तो वो मैं फ्रिज में लगा करके तब तक फिर मैंने चॉपिंग वॉपिंग का काम कर लिया था। फिर उसके बाद दोबारा आई, मैंने अपने फ्रूट्स वगैरह फुल प्लेट खाई, और उसके बाद फिर अपने दूसरे कामों में लग गई। फिर मनीष अपना नहाना धोना ये सब चला, फिर उसके बाद मेरा काम जो होता है क्लीनिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ शैम्पू के वो थे जो कटिंग हम करते हैं ना, पाउचेस। मनीष का ये है कि उनको एक बार सोप लाना होता है, उसके बाद वो बोर हो जाते हैं, और उसके बाद उनको अगर शैम्पू की बॉटल वो ले लेंगे तो वो बोर हो जाते हैं 2-4 यूजेस करके, तो वो अपने लेना फिर पाउचेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो बीच में उन्होंने 2-3 बॉटल अलग अलग शैम्पूज़ की ली थी, वो सबसे बोर हो जाते हैं, फिर एंड में ना आकर के वो पाउचेस पे ही आ जाते हैं, तो इसीलिए वो पाउचेस की कटिंग थी। और बस उसके बाद फिर बेसन वगैरह मैं यहाँ पे क्लीन करी थी, इसमें हार्पिक मैंने डाल दिया था, और मैंने ना आज ग्लव्स पहने थे, क्योंकि आजकल ना मेरे को हैंड्स में बहुत ड्राइनेस हो जाती है अगर मैं डायरेक्ट कोई हार्श चीज़ लेती हूँ, या मतलब थोड़ा सोप ज़्यादा देर ले करके रखती हूँ, सर्फ वगैरह ज़्यादा देर में हाथ में रहता है। स्पेशली हार्पिक वगैरह में ना बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, एसिडिक इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इससे ना हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं इस बार ना ग्लव्स वगैरह पहन करके फिर मैं ये क्लीन करती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो नहाने से पहले मैं अच्छे से पूरी बॉडी में ऑयलिंग वगैरह करती हूँ, बट स्टिल मैंने ग्लव्स अवेलेबल थे मेरे पास, तो मैंने कहा उसे यूज़ कर लेती हूँ। बाद बस फ्लोर पे मैंने थोड़ा सा जो सर्फ था वो स्प्रेड कर दिया था, और ये वाला जो मेरे पास ब्रश है इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। मतलब क्लीनिंग तो हम सब करते हैं अपने घर पे, बट स्मार्ट क्लीनिंग ना, हमारे क्लीनिंग टूल्स अच्छे होने चाहिए। जैसे कि आपको फ्लोर की टाइल्स क्लीन करनी है वॉशरूम की, तो आप बैठ करके, अगर आपके पास वो बैठ के घिसने वाला ब्रश है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, और उसमें मेहनत भी, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। बट अगर आपके पास क्लीनिंग टूल्स बहुत हैंडी हैं, बहुत स्मार्ट क्लीनिंग टूल्स हैं ना, तो आप क्लीनिंग का काम जो है वो बहुत इजी बना सकते हो। तो इससे ना बहुत अच्छे से टाइल्स वगैरह, स्कार्टिंग्स वगैरह सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं।
और बस मैंने सारा वॉशरूम जो था वो अच्छे से क्लीन कर दिया था और सारा नहा ली थी उसके बाद, क्योंकि नहाने से फिर सारी सैनिटरी गीली हो जाती। नहाने के बाद फिर मैंने सारी सैनिटरी को जो अच्छे से ड्राई कर दिया था और नैफ्थलीन बॉल होती है ना, वो मैंने इसमें एक डाल दी थी, क्योंकि अभी मानसून में ना जो मतलब कॉकरोच और ये सब इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो इसलिए सारी जगह पर मैं एक एक नैफ्थलीन की जो बॉल होती है ना वो रख देती हूँ। इसमें फ्रेगनेंस वाली भी आती हैं, वो भी रख सकते हो, उससे ना काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस बनी रहती है वॉशरूम में। तो फ्रेशनर तो मैंने लगाया हुआ है, तो यही थी मेरे पास नैपकिन बॉल, तो मैंने यही एक एक डाल दी थी, एक बेसन में डाल दी थी और एक नीचे जो जाली होती है ना उसमें रख दी थी। और उसके बाद फिर हेयर वॉश कर लिया था मैंने, नहा करके आ गई थी और फिर मेरे को लगाने थे कपड़े। तो कपड़े वगैरह ना आजकल इतने सारे हो गए, एक तो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, मॉइस्चर का टाइम चल रहा है ना अच्छे से, मतलब वो एकदम कड़क धूप लगती है ना, तो कपड़े भी अच्छे से वो हो जाते हैं। और अभी इस टाइम पे ना थोड़ा कपड़ों में गीलापन मॉइस्चर सा रहता है, तो फिर सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह वॉशिंग के लिए लगा दिए थे और ये बॉटल में ना पानी बार बार देखती थी इसको, और अपना मतलब बालकनी में आना इतना ज़्यादा होता नहीं है ना, तो कपड़े लगा कर मैं अंदर चली जाती थी, इसमें बॉटल में पानी एज इट इज़ भरा के भरा रह जाता था, तो वो भी मैंने आज साथ के साथ गिरा दिया था। और उसके बाद नहाना धोना मेरा हो गया था। थोड़ी देर मैं बैठ गई थी फ़ैन के नीचे, मैंने कहा हेयर वगैरह जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए मेरे, और नहीं तो फिर वही चिपचिपापन सा रहता है बालों में भी। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, 5:15 या 5:30 के आसपास का टाइम हो गया था। बीच में बेटू को भी लेकर के आना होता है मेरे को, 3:45 बजे के करीब आती है वो, 3:30 बजे के करीब उसकी बस आ जाती है, 3:20 3:25 ऐसे, और आते आते फिर वही 3:45 हो जाती है। तो उसके बाद फिर बस यहाँ पे जो कपड़े मैंने लगाए थे उस टाइम, तो वो मेरे को यहाँ डालने थे सूखने के लिए, ताकि अच्छे से 2-4 घंटे की धूप लग जाए। उसके बाद ना मैं अपना कामों में बिज़ी हो गई थी कपड़े वगैरह लगा करके, तो मैं फिर उसके बाद भूल ही गई। और फिर इस टाइम अभी मेरे को याद आया कि कपड़े वगैरह तो मैंने लगाए ही नहीं, और फिर कपड़े वगैरह मैं पीछे लगा करके आ गई थी। और अभी ये बैग जो था वो रखा हुआ था, जो कि मेरे को अनपैक करना था। कल लेट नाइट आए थे तो आज ही मेरे को इसको अनपैक करना था। तो ये टॉवल था, वहाँ पे बहुत सारे टॉवल्स वगैरह इकट्ठे हो गए थे, तो मम्मी ने मेरे को ये वाला टॉवल दे दिया था कि बहुत सारे हो गए हैं, वो सर में ओढ़ाते हैं ना हवन वगैरह के टाइम, हवन से पहले, तो बहुत सारे हो गए थे, तो मम्मी ने एक मेरे को दे दिया था। और बस ये जो एक एक जोड़ी हमारे कपड़े थे वो मेरे को निकालने थे, ये भी वॉशिंग के लिए लगाने थे। आजकल वॉशिंग के लिए इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। दिन में 2-2 स्लॉट तो मैं आराम से लगा लेती हूँ, लेट नाइट भी 3rd स्लॉट कई बार लग जाता है। और आजकल पीछे भी लगाने से मेरे को कपड़े डर लगता है। मैं मतलब इवनिंग के टाइम ना अभी जो सुखा करके आई हूँ 2 घंटे 1-1.5 घंटे में इन कपड़ों को हटा लूँगी, ताकि फिर से कोई ऐसा ना हो जाए कि मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाएं। एक तो वॉशिंग की भी मेहनत डालने की, और उसके बाद पूरे कपड़े और ख़राब हो जाएं तो वो अलग। उसके बाद फिर जो मैंने अभी बैग से कपड़े निकाले थे ना, पहले मैं रखने जा रही थी बास्केट में, बट फिर मम्मी ने मेरे को बोला था कि नहीं जाते सी ना ये कपड़े वॉश कर देना, तो फिर मैं यहाँ पे वॉश करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा लगा करके रख देती हूँ, थोड़ी देर 1 घंटे की हवा लगवा लूँगी और उसके बाद फिर इनको हटा दूँगी। मतलब लेट नाइट तक छोड़ूंगी नहीं, दिन के टाइम सब जागते रहते हैं ना, तो ऐसी हरकतें मतलब थोड़ी सी कम करते हैं लोग। अदरवाइज़ लेट नाइट हो जाते हैं ना, सबको पता होता है कि सब सो चुके होंगे, तो वो ऊपर से कुछ भी फेंक देते हैं फिर। तो अभी मैं लगा करके आ गई थी, और अभी मेरे को करनी थी कुकिंग की प्रिपरेशन, मतलब डिनर बनाना था मेरे को, तो उसके लिए राइस मैं निकाल रही थी। और उसके बाद मनीष आ गए थे, आते हुए इसके कुछ ये आया था स्कूल से कि ये सब ले करके आना है, तो इसके आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ये सब चीज़ें ले करके आए थे। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।